हेलो फ्रेंड्स, पॉलिनॉमियल्स की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लासेस में मैंने क्लास 1 और क्लास 1A में हेडिंग्स 2.1, 2.2, 2.3 कवर की। अब ये हेडिंग 2.4 कवर की जाएगी इस क्लास में। दिस इज़ क्लास नंबर 2। तो टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स, बहुपदों का गुणनखंडन। हम फैक्टराइजेशन करते क्यों हैं? क्योंकि हमें इनको रिड्यूस करना होता है लीनियर पॉलिनॉमियल्स में। फैक्टर इवेंचुअली लीनियर पॉलिनॉमियल ही होते हैं, क्योंकि आपको इन सबको सॉल्व करना है। इन द एंड ये पॉलिनॉमियल्स इक्वेशंस का ही रूप लेते हैं। तो रिड्यूस देम बिकॉज यू कैन ओनली सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन, दैट टू एट अ ग्लांस। एक बार देखते ही आप उसे सॉल्व कर लेते हैं। अभी ऊपर लिखा है एग्जाम्पल, एक्चुअली एग्जाम्पल 4 वाला इन्होंने लिखा है, मिस प्रिंटिंग है। एग्जाम्पल 10, दिस इज नॉट एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 4 है ये। आपने ऊपर देखा था कि 2t+1 कब जीरो होता है? जब t की वैल्यू हो जाए -1। तो यहाँ पे फैक्टर थ्योरम आती है पिक्चर में। फैक्टर थ्योरम एसेंशियली वो ये कहती है कि किसी पॉलिनॉमियल की वैल्यू अगर कांस्टेंट a पे ज़ीरो होती है, जैसे पॉलिनॉमियल px है, वो अगर p a पे ज़ीरो हो रहा है, x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू a रखने पे, तो उस दशा में x माइनस a उसका फैक्टर हो जाएगा। और वाइस वर्सा, मतलब अगर x फैक्टर है, आप इफ एंड ओनली इफ के जरिए से भी समझ सकते हैं। अगर x माइनस ए फैक्टर है तो p a ज़ीरो होगा, और अगर p a ज़ीरो है तो x माइनस ए फैक्टर होगा। हमने देखा था कि p x को अगर हम x इक्वल टू a पे एवेलुएट करते हैं, इस पॉलिनॉमियल का मूल्यांकन करते हैं, तो p a हो जाता है। ये एक लिखने का तरीका है, नोटेशन है। p a इज नॉट अ पॉलिनॉमियल, p इज ए फिक्स्ड नंबर, क्योंकि a एक नंबर है। आपने x जो एक चर राशि का मान जब a रखा तो वो चर से अचर हो गया, मतलब वेरिएबल से फिर वो कांस्टेंट हो गया। तो इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं कि लीनियर पॉलिनॉमियल्स ही खोजते हैं जो इसके फैक्टर होंगे। हमारा जो पेरेंट पॉलिनॉमियल है किसी भी डिग्री का हो सकता है, वो इवेंचुअली इट विल डिकम्पोज्ड इनटू सेवरल लीनियर फैक्टर्स। इसका प्रूफ है फैक्टर थ्योरम का। अब इस फैक्टर थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम इससे पहले की एक रिमाइंडर थ्योरम के रिजल्ट का सहारा ले रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, आगे भी बहुत एडवांस क्लासेस में भी आती है। बेसिकली ये एक तरह का सिंथेटिक डिवीजन होता है। आपने जब याद कीजिए पॉलिनॉमियल्स का डिवीजन सीखा था, जिस तरह आप नंबर्स को डिवाइड करते हैं, एक डिवाइज़र होता है, फिर कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो सक्सेसिवली वो जो चूल्हा बना के डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर आता है वो आपके डिवाइज़र से छोटा होता जाता है, और जब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो हम कहते हैं वो संख्या पूरी तरह डिवाइजर से डिवाइड हो गई। डिविजिबिलिटी टेस्ट याद कीजिए, डिविजिबिलिटी वाले जब क्वेश्चन आते थे। तो पॉलिनॉमियल्स के रूप में उस चीज़ को इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए प्लस क्यू ए, एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस पी ए, ये है इसका रूप। अब रिमाइंडर थ्योरम लेके चल रहे हैं हम, उसके स्टेटमेंट से ही हम शुरुआत कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर पी ए ज़ीरो हो गया तो पी एक्स क्लियरली एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स हो जाएगा, विच शोज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू सम अदर पॉलिनॉमियल, यानी एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, यहाँ से दिख रहा है। और कन्वर्सली, अगर एक्स माइनस ए को पी एक्स का फैक्टर होना है तो आप लिखोगे पी एक्स इज इक्वल टू अगेन एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स, और दूसरी साइड अब जब एक्स माइनस ए को ले जाओगे तो पी ए ज़ीरो आ जाएगा। यानी इन द एंड यही है कि अगर पॉलिनॉमियल की वैल्यू किसी कांस्टेंट पे ज़ीरो हो रही है तो x माइनस दैट कांस्टेंट विल बी फैक्टर ऑफ पी एक्स। दिस इज इफ एंड ओनली इफ, जो कंडीशन लगता है इसमें कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, एंड रिवर्स ऑल्सो इज ट्रू। इसको हम बेहतर तरीके से एग्जाम्पल्स द्वारा समझेंगे कि ये अप्लाई कैसे होता है। एग्जाम्पल 6, सीधे एग्जाम्पल्स पे आते हैं। एग्जामिन वेदर x प्लस टू इज फैक्टर ऑफ दिस गिवन टू पॉलिनॉमियल्स, एक क्यूबिक है और एक लीनियर है। फैक्टर थ्योरम अगेन कहती है कि अगर कोई फैक्टर होना है x माइनस ए प्रकार का, तो x इक्वल टू ए उस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो होगा। यस, अभी हमने पढ़ा था ज़ीरो क्या होता है। ज़ीरो वो संख्या होती है जो पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो कर दे, उसको ज़ीरो पे नलीफाई कर दे। तो हम देखते हैं कि x प्लस टू फैक्टर है कि नहीं। अगर x प्लस टू को फैक्टर होना है तो x इक्वल टू माइनस टू शुड बी ज़ीरो ऑफ दीज टू पॉलिनॉमियल्स। अब माइनस टू पे वैल्यू निकालते हैं। माइनस टू पे इस क्यूबिक की वैल्यू निकाल के देखी जाए।
वो आ जाएगा -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ये 0 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली फैक्टर थ्योरम के अनुसार x प्लस 2 इज अ फैक्टर। सिमिलरली अगला पॉलिनोमियल है 2x प्लस 4, यहाँ भी अगर आप x की वैल्यू -2 रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये भी शो करता है कि x प्लस 2 इन दोनों का ही फैक्टर है। अब दूसरा वाला तो थोड़ा ज़्यादा ऑब्वियस है, यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लो इस 2x प्लस 4 से तो सीधे दिख जाएगा कि ब्रैकेट में x प्लस 2 बचेगा। तो दिस पॉलिनोमियल इज नथिंग बस 2 टाइम्स x प्लस 2। तो क्लियरली x प्लस 2 इसका फैक्टर तो हो ही गया। ये क्यूबिक थोड़ा नॉन ऑब्वियस है, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू -2 रख के देखो तो ये 0 आ जाएगा। अगर 0 नहीं आता तो आप कह सकते थे कि x प्लस 2 इसका फैक्टर नहीं होगा। यही आपको एग्जामिन करना है। अच्छा, हमने चैप्टर 1 में देखा था कि पावर्स मल्टीप्लिकेशन के दौरान ऐड हो जाती हैं, पावर्स ऐड इन मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसका ऐसा ही एक रिजल्ट पॉलिनोमियल्स में भी आता है कि जब दो पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी भी डिग्रीज ऐड हो जाती हैं। मतलब अगर लीनियर पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करोगे लीनियर से तो प्रोडक्ट आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, मतलब डिग्री 1 थी, 1 + 1 2 हो गया। ये फुटनोट देखिए, फुटनोट को अपनी किताब में लिखते चलिए, ये रेड एनोटेशन। उसी प्रकार अगर लीनियर को क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑन मल्टीप्लिकेशन इट विल प्रोड्यूस अ क्यूबिक, बिकॉज लीनियर की डिग्री होती है 1, क्वाड्रेटिक की होती है 2, मल्टीप्लिकेशन में 1 + 2 हो जाएगा, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्यूबिक आएगा। इसका इस्तेमाल अभी आगे फैक्टराइजेशन में ही होगा। और आगे देखते हैं। हाँ, वही कह रहे हैं कि x + 2 का तो फैक्टर है ही, अगर आप 2 कॉमन लेते तब भी दिख जाता। 7, एग्जाम्पल 7 थोड़ा उल्टा है। वो कह रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4x³ + 3x² - 4x + k। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, k भी एक तरह से अज्ञात राशि ज़रूर है, लेकिन वो एक कांस्टेंट के नेचर का है। इस पॉलिनोमियल को चूंकि हम x के नज़रिए से देख रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ x माना जाएगा। k एक अज्ञात राशि है, ठीक है, उसको हम पैरामीटर कह सकते हैं, कांस्टेंट कह सकते हैं। तो हमें k की क्या वैल्यू हो कि x - 1 इसका एक फैक्टर हो जाए। अगेन फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर x - a को इसका फैक्टर होना है px का, तो pa की वैल्यू 0 होनी चाहिए। यहाँ पे a का मान आपको 1 दिया हुआ है, तो px ये रहा, p1 निकाल के देखिए, p1 शुड बी 0, इट इज़ अ मस्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। अब p1 क्या आता है, जब इस पॉलिनोमियल को p1 पे इवेल्युएट करोगे तो आप x की जगह 1 रखोगे, x की जगह 1 रखोगे, k तो अनडिस्टर्ब्ड रहेगा, तो आपको एक्चुअली k का एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाएगा। 4 + 3 - 4 k प्लस 4 - 3 4 + 3 - 4 + k = 0। अब ये इक्वेशन k की है, अकेली k की लीनियर इक्वेशन है। यहाँ से k आ गया -3, तो k की वैल्यू अगर -3 रखोगे, आप रख के देखो, जो पॉलिनोमियल आएगा उसको आप x - 1 से अगर सिंथेटिक डिवीजन करोगे तो वो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ये टेस्ट कर सकते हो आप। आगे आते हैं, फैक्टर थ्योरम को यूज़ करके हम डिग्री 2 और डिग्री 3 के पॉलिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज करते हैं। ये जो मेथड यहाँ दिया है इसको मैं कह रहा हूँ स्प्लिटिंग मेथड है। इसके हम प्रूफ में नहीं अभी जाएंगे, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टर्म्स इन्वॉल्व हैं, ज़्यादा एल्जेब्राइकली क्लिष्ट नज़र आता है। इसको स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। ये इलस्ट्रेशन के लिए बेहतर है हम सीधे एग्जाम्पल पे जंप करें, मैं वहीं से आपको समझाता हूँ करना क्या होता है इसमें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से शुरू करते हैं, क्योंकि स्प्लिटिंग मेथड का बेस्ट यूज क्वाड्रेटिक में ही होता है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल दिस, देखिए ये क्वाड्रेटिक है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल ax² + bx + c बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज एज फॉलोज। इसका प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधे इसका वर्किंग रूल या मेथड समझाता हूँ। प्रूफ अभी हम इसको अगले चैप्टर में समझा देंगे, प्रूफ कैसे होता है। मेथड ऑफ कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स कहते हैं इसको। तो अभी इसका सीधे सीधे वर्किंग देख लेते हैं। देखिए वर्किंग ये है, टू फैक्टराइज ax² + bx + c we have to write b as sum of two numbers whose product is ac। मतलब मिडिल नंबर को अगर आप ax² + bx + c पॉलिनोमियल में केवल 3 नंबर देखिए फिलहाल, a b और c, तो b के ऐसे 2 पार्ट्स करने हैं, पार्ट्स जिनका प्रोडक्ट a × c के बराबर आ जाए। मतलब मिडिल टर्म को आपको 2 भागों में तोड़ना है, 2 पार्ट्स में, जिनका प्रोडक्ट टर्मिनल नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। अभी देखते हैं कैसे करना है। एग्जाम्पल 8 फैक्टराइज 6x² + 7x + 5 बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम। 2 तरीके हैं, पहले हम स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं, फिर हम फैक्टर थ्योरम द्वारा भी प्रूफ करेंगे।
मिडिल टर्म स्प्लिट करना एक प्रैक्टिकल मेथड है और फैक्टर थ्योरम वाला एक थ्योरेटिकल मेथड है जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे करना क्या है, वर्किंग रूल यही है कि आपको मिडिल नंबर को इस प्रकार दो भागों में स्प्लिट करना है कि उन दो भागों का प्रोडक्ट 6 इंटू 5 हो जाए। 6 इंटू 5 होता है 30। तो अब बेसिकली ये एक अंक गणितीय पहेली बन गई कि 17 के दो पार्ट्स क्या होंगे जिनका प्रोडक्ट 30 हो जाए। और आप देख सकते हैं 17 के वो दो भाग गैस करना मुश्किल नहीं है। बाय इंस्पेक्शन यू कैन से 15 और 2 15 प्लस 2 इज 17 और 15 इंटू 2 इज सेम एज 6 इंटू 5। तो ये स्प्लिटिंग मेथड से हमको 17 के वो दो घटक, दो भाग प्राप्त हो गए, दो पार्ट्स प्राप्त हो गए जिनका गुणनफल 6 इंटू 5 है। अच्छा, ऐसा हमेशा ही पॉसिबल होगा। आपके केस में जो फैक्टराइजेशन दिया जा रहा है, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल फैक्टराइजेबल है, अगर उसके लीनियर फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसी स्प्लिटिंग हमेशा पॉसिबल होगी। ऐसे दो नंबर हमेशा निकल के आ जाएंगे मिडिल नंबर से जिनका प्रोडक्ट टर्मिनल नंबर के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। देखते हैं, हाँ, लेट अस लुक फॉर पेयर्स ऑफ फैक्टर ऑफ 30। वही आ जाएगा, 15 और 2 ही मिलेगा आपको। 15 प्लस 2 17 होता है। ट्रिक यही है कि ट्रिक लिखा हुआ है नीचे, ब्रेक द मिडिल कोफिशिएंट इनटू टू पार्ट्स हुज प्रोडक्ट इज सेम एज ए डॉट सी, वही ऊपर लिखा था। इसमें स्मार्ट गेस वर्क नीडेड प्रैक्टिस विद मेंटल कैलकुलेशंस, मतलब आपको बहुत ज़्यादा बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने आप आपको नंबर्स दिखाई देने लग जाएंगे। और ध्यान दें, यहाँ तो तीनों नंबर पॉजिटिव थे, अभी पॉजिटिव नेगेटिव तीनों आएंगे। तो 17 जैसे मिडिल टर्म के जो दो भाग करने हैं वो कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों भाग पॉजिटिव नंबर्स हों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो साइन के साथ, साइन कन्वेंशन के साथ आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको दो पार्ट्स करने हैं। इवेंचुअली सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन ही होता है, एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स। तो जब मिडिल नंबर को आप स्प्लिट करें तो इस बात का ध्यान रखें। अगले एग्जाम्पल से ये और क्लियर हो जाएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा, आगे के सवाल जब आएंगे कि ये स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं होगी, इस पर हम डिस्कशन करेंगे अंतिम क्लास में। अगला, हाँ, अब देखिए क्या होता है जब आप इस तरह से स्प्लिट करते हो तो आगे वर्किंग चलती कैसे है। देखिए, आपने 17 को लिखा 15 प्लस 2। जब आप ऐसा करोगे ना तो 15 प्लस 2 को जब ब्रैकेट खोलोगे तो पहला दूसरा टर्म और तीसरा चौथा टर्म, इनकी पेयरिंग जब करोगे तो हमेशा इन पेयर्स में कुछ ना कुछ कॉमन निकलता आएगा। यह हमेशा ही संभव होगा क्योंकि स्प्लिटिंग मेथड को वर्क करना ही है, बिकॉज दिस क्वाड्रेटिक इज लीनियरली फैक्टराइजेबल। अगर आप इसको ब्रैकेट खोलोगे, जब 15 प्लस 2 लिखा तो यहाँ 4 टर्म बन गए, तो पहले दूसरे का पेयर बना लो, फर्स्ट एंड सेकेंड आर पेयर्ड। इसमें आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है, यस, 2x इज कॉमन। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ आर ऑल्सो पेयर्ड। अगर इनकी पेयरिंग करो यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, और कॉमन लेने के बाद जो अंदर ब्रैकेट में फैक्टर मिलेगा वो दोनों ही पेयर्स में सेम होगा। 3x प्लस 1 यहाँ मिलेगा और 3x प्लस 1 ही यहाँ मिलेगा। ये इस वर्किंग का वर्च्यू यही है कि स्प्लिटिंग मेथड काम करता है और हमेशा आपको आइडेंटिकल फैक्टर्स ये मिलेंगे। अच्छा, यहाँ 15 प्लस 2 प्लस 15 की जगह 15 प्लस 2 करोगे ना, तब भी ऐसा ही कुछ होगा। ये पेयरिंग हमेशा पॉसिबल होगी और उस पेयर से कुछ ना कुछ कॉमन हमेशा निकलता आएगा। अभी यहाँ ब्रैकेट में 3x प्लस 1 निकल रहा है क्योंकि आपने 15 प्लस 2 लिखा है, सॉरी 2 प्लस 15 लिखा है। अगर 15 प्लस 2 लिखोगे तो यहाँ ब्रैकेट में आपको 2x प्लस 5 नजर आएगा। यहाँ जैसे यहाँ ब्रैकेट में 3x प्लस 1 है क्योंकि आपने 2 प्लस 15 लिखा है। अगर इसको 15 प्लस 2 लिखोगे और कॉमन लेना शुरू करोगे तो इस लाइन में आपको ब्रैकेट में 2x प्लस 5 यहाँ नजर आएगा और 2x प्लस 5 भी यहाँ नजर आएगा। इवेंचुअली आपको ये दो फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे। अब ये दो फैक्टर्स किसी भी ऑर्डर में लिखे जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव होता है, वी ऑल नो। तो फैक्टराइजेशन का ये मेथड बहुत एलिगेंट है, बहुत स्मार्ट है, लेकिन इसको करने के लिए आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। कई नंबर्स और कई ऐसे क्वाड्रेटिक्स लेके करें। आपके लेवल पे जो भी आपको पॉलिनोमियल दिए जा रहे हैं वो फैक्टराइज हो ही जाएंगे, आपको नंबर गेस करने होंगे। अगेन वी कम टू थ्योरेटिकल मेथड विच इज़ यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। ये मेथड थोड़ा सा लेंदी भी है और गेस वर्क भी इन्वॉल्व है, उतना एलिगेंट नहीं है, लेकिन अब थ्योरेटिकली क्वेश्चन करने को आएगा तो करना ही है। उसमें हम करते क्या है कि पॉलिनोमियल का जो लीडिंग टर्म है, इसको हम लीडिंग टर्म कहते हैं, जिसका डिग्री सबसे ज़्यादा होती है, इससे हम नंबर को हटा लेते हैं। मतलब ये नंबर को बाहर ले लिया तो अंदर जो पॉलिनोमियल मिल गया वो हो गया सिंपली x स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6। अंदर वाले पॉलिनोमियल को हमने कुछ इस प्रकार लिखा कि लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे कोफिशिएंट 6 था, हमने 6 कॉमन लिया पूरे पॉलिनोमियल से और अंदर वाला हो गया
एक्स स्क्वायर। पहला स्टेप तो ये है कॉमन लेना, मतलब लीडिंग टर्म को आप 1 इंटू समथिंग में ले आइए। फिर क्या करना है, फिर आप कांस्टेंट टर्म पे नज़र दौड़ाइए अपनी। कांस्टेंट टर्म जो अंदर वाले का है वो है 5/6। अब आपको 5/6 के पॉसिबल फैक्टर्स देखने हैं। दिस इज डिफिकल्ट, दिस इज कंफ्यूजिंग, क्योंकि पॉसिबल फैक्टर्स में आपके सारे ही साइन प्लस माइनस सब आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ दे कुड बी +-1/2, +-1/3, +-5/3, +-5/2, +-1। ऑफकोर्स ये सारे ही 5/6 के फैक्टर हैं, फ्रैक्शनल फैक्टर हैं। फैक्टर्स को हम यूजुअली नेचुरल नंबर्स के रूप में देखते थे, बट यहाँ फ्रैक्शनल फैक्टर्स हैं। ठीक है, मेथड है। अब क्या करना है, एक के बाद एक इन सब पे आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। पहले हाफ पे निकालो, फिर -हाफ पे निकालो, कहीं ना कहीं ये जीरो आ जाएगा। ये इतने सारे कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, क्योंकि प्लस माइनस साइन दोनों इंक्लूडेड हैं। 10 नंबरों पे आपको p की जांच करनी है, px कब जीरो होता है। यहाँ पे ये p -1/3 जीरो आ गया, ये आ गया जीरो, तो हमने धड़ से कह दिया भाई फैक्टर थ्योरम के द्वारा x + 1/3 इसका फैक्टर है। तो ट्रायल एंड एरर से आप x + 5/2 भी निकाल ले जाओगे। देखो x + 1/3 और x + 5/2 यहाँ पे आपको नज़र भी आनी चाहिए। अगर इस पॉलिनोमियल से आप रेस्पेक्टिवली एक ब्रैकेट से 3 कॉमन लो और दूसरे ब्रैकेट से 2 कॉमन ले लो। देखो इसको ध्यान से, 3x + 1 से अगर 3 कॉमन लिया तो आ जाएगा x + 1/3, और 2x + 5 से अगर आपने 2 कॉमन लिया तो आ जाएगा x + 5/2। अर्थात 3x + 1 इंटू 2x + 5 को हम लिख सकते हैं 6 टाइम्स x + 1/3 इंटू x + 5/2। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा लेंदी भी है, फ्रस्ट्रेटिंग भी है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा ही है कि स्प्लिटिंग मेथड ज़्यादा कारगर है, ज़्यादा स्मार्ट है। फॉर द एग्जाम्पल अबव द यूज ऑफ स्प्लिटिंग मेथड अपीयर्स मोर एफिशिएंट। ठीक है, एफिशिएंट तो है ही, नो डाउट, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगेन अब फैक्टराइज करना है आपको y² - 5x बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अगेन हम क्या करते हैं, देखते हैं लीडिंग टर्म इसका ऑलरेडी इसका कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे लीडिंग टर्म जो y² है ना, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो वो कॉमन लेने वाली प्रक्रिया से हम बच गए। अब हम नज़र दौड़ाएंगे कांस्टेंट पे 6। इस 6 के कितने संभव डिवाइजर्स हैं, ये 1 2 और 3 हो गए। अब यहाँ पे +1 +2 ही लिखा है। फिर क्या करना है, हर डिवाइजर पे वैल्यू इसकी जांचिए, कहीं ना कहीं जीरो आ जाएगी। तो यहाँ पे p2 जीरो आ गई और p3 भी जीरो आ जाएगी। मैंने लिखा है एनोटेशन देखिए, वाइल ब्रेकिंग द मिडिल कोफिशिएंट टेक कॉशन फॉर साइंस प्लस माइनस विच इज सोर्स ऑफ मोस्ट कॉमन एरर्स इन द स्प्लिटिंग मेथड। प्लस माइनस साइन में ही गड़बड़ाएंगे तब स्प्लिटिंग मेथड से आंसर गलत हो जाता है। तो ये प्लस माइनस साइन की वर्किंग को लेकर एम्पल कॉशन बरतनी है। पॉलिनोमियल्स में सबसे फ्रस्ट्रेटिंग काम यही होता है कि कई बार साइन की गलती हो जाती है तो आंसर गलत हो जाता है, फिर आप उसमें ढूंढ भी नहीं पाते। ये पॉलिनोमियल तो इतना बड़ा एक चेन होता है एक्सप्रेशंस का कि उसमें अब गलती कहाँ हो इसको रिवर्स ढूंढना मुश्किल होता है। तो बेहतर है धीरे धीरे उसको करें वर्किंग, और साइन का बहुत खास ध्यान रखें। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये एक बेसिक टेनेट है, उसको ध्यान रखें। हाँ देखिए p3 भी जीरो आ गया भाई। 6 के सभी संभावित आपने पहले डिवाइजर्स ढूंढे, द फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3, अब सब पे टेस्टिंग करना शुरू किया। ये मेथड ट्रायल एंड एरर वाला मेथड है, टेस्टिंग करते जाओ, कहीं ना कहीं जीरो आएगा, वही उसका फैक्टर मिल जाएगा। अब यहीं लिखा भी है, नोट दैट दिस कैन बी फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म -5y। हाँ, अब मिडिल नंबर है -5, -5 के दो ऐसे पार्ट निकालो जिनका गुणनफल 1 × 6 हो। 1 × 6 होता है 6, तो -5 के दो ऐसे भाग करो जिनका प्रोडक्ट 6 आ जाए। ऐसे दो भाग हैं -2 एंड -3। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों भाग पॉजिटिव हों, डिपेंड्स ऑन ABC क्या है। हमको तो ऐसी स्प्लिटिंग करनी है जो A × C हो जाए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो इस प्रकार अगर आप करेंगे, लिखिए -5 = -2 -3, फिर ऊपर दिए गए एग्जाम्पल के ही पैटर्न पे इस ये 17 वाला ऐसा ही कीजिए। आप कॉमन करना शुरू कीजिए तो आपको दो पेयर मिल जाएंगे, दो फैक्टर्स लीनियर मिल जाएंगे। ओके, अब एग्जाम्पल है क्यूबिक
पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन। यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड शुरुआत से काम नहीं करेगा, थोड़ा सा ये एक लेवल आगे का है। क्यूबिक्स आर हार्ड नट्स, बेटर टू आइडेंटिफाई अ क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑन विच द स्प्लिटिंग मेथड वर्क्स। तो बेसिक अप्रोच यही है कि अगर बड़ी समस्या सामने आए तो उसको छोटी समस्या में पहले तोड़ दो, फिर छोटी समस्या को जो हमारा ऑलरेडी नोन मेथड है उससे सॉल्व करो। मतलब वही कि प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लें और जो पार्ट्स हम पहले समझ चुके हैं उनकी मदद से सॉल्व करते जाएं। देखते हैं कैसे किया जाएगा इसको। यहाँ पे एग्जाम्पल 10 है, फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। अब यहाँ क्या किया है, अगेन लीडिंग टर्म इस पॉलिनोमियल का एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, तो कॉमन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है कहीं कुछ भी। कांस्टेंट है माइनस 120, इसके हम सारे पॉसिबल फैक्टर्स ढूंढेंगे, बहुत लंबा काम है। वी शैल नाउ लुक फॉरवर्ड फॉर ऑल फैक्टर्स ऑफ माइनस 120। सम ऑफ दीज आर प्लस माइनस 1 2 3 से लेकर प्लस माइनस 60। अब क्या करना है, आइडियली तो आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इन सभी नंबर्स पर निकाल के एक लिस्ट बनानी है और देखना है कहाँ कहाँ जीरो आता जाए, आ ही जाएगा, लेकिन ये बड़ा लंबा काम है, लंबा प्रोसेस है। तो बाई ट्रायल वी फाइंड दैट P1 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ Px। क्लियरली अगर P1 0 हो गया तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ Px, ये तो मानी हुई बात है फैक्टर थ्योरम से। लेकिन P1 0 होगा ये हमें एक बार में पता लग गया ही, तो वी आर वेरी लकी। अच्छा, आपके लेवल पे जो क्यूबिक्स दिए जाएंगे ना, उसके लिए एक टिप ये है कि हमेशा उसकी वैल्यू 1 पे और माइनस 1 पे निकालिए। इनमें से शर्तिया एक ना एक जीरो आ जाएगी, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं दिया जाता, बहुत ज़्यादा टफ नहीं दिया जाएगा। तो पहले शुरू में ही आप 1 पे निकालिए वैल्यू उसकी, अगर क्यूबिक दिया हुआ है 1 पे निकालिए वैल्यू, माइनस 1 पे निकालिए, इनमें से कोई ना कोई जीरो जरूर आएगा। अगर 1 पे जीरो आ गया तो x माइनस 1 एक फैक्टर हो जाएगा टू बिगिन विथ, और x अगर माइनस 1 पे जीरो आया तो x प्लस 1 एक फैक्टर हो जाएगा। तो शुरुआत में ही आपको गेस वर्क से, हिट एंड ट्रायल मेथड से पहला लीनियर फैक्टर मिल जाएगा। अच्छा, 1 और माइनस 1 पे भी बात अगर नहीं बनी तो फिर 2 और माइनस 2 पे आइए। तो इन चार में तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, इतना टफ आपको नहीं दिया जाएगा कि 1 प्लस माइनस 1 भी इसका रूट ना हो और 2 प्लस माइनस 2 भी इसका जीरो ना हो। तो क्यूबिक देखते ही पहला काम करना है, बिना कुछ सोचे प्लस माइनस 1 पे इसकी वैल्यू निकालनी है, कोई ना कोई जीरो आ ही जाएगा। और ये लाइन हमेशा आप लिख पाओगे, बाई ट्रायल वी फाइंड दैट P1 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ Px। पहला काम तो खत्म हुआ, आपने एक लीनियर ढूंढ निकाला। अभी मैंने ऊपर बताया था कि पॉलिनोमियल्स में भी मल्टीप्लिकेशन में डिग्रीज ऐड हो जाती हैं, तो क्यूबिक में एक लीनियर छुपा हुआ है तो दूसरा होगा क्वाड्रेटिक। अब वो दूसरा क्वाड्रेटिक यदि निकल आए तो हम उस पर अपना जाना पहचाना स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई कर देंगे, तो उसके भी दो लीनियर फैक्टर निकल आएंगे। अभी आपने केवल एक लीनियर ढूंढा है और आप दावे से कह सकते हो कि जो दूसरा फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक ही होगा, क्योंकि डिग्री 3 कैसे आई, डिग्री 1 को डिग्री 2 से गुणा किया तब आई, डिग्री 2 होता है क्वाड्रेटिक। अब इसको हमें x माइनस 1 से एक्चुअली डिवाइड करना है। नाउ दिस इज नथिंग बट सिंथेटिक डिवीजन, वही जो चूल्हा बना के करते हैं। यहाँ पे ये फैक्टर करते जा रहे हैं और कॉमन लेते जा रहे हैं। इन्होंने टर्म्स को रीअरेंज किया है, पेयरिंग इस तरह की है कि हर एक पेयर में x माइनस 1 नजर आए। ये करना संभव भी होगा क्योंकि x माइनस 1 तो ऑलरेडी एक फैक्टर निकल आया है, लेकिन ये रीअरेंजमेंट थोड़ा प्रैक्टिस से आता है, एकदम एट अ ग्लांस आपको भी टफ लगेगा, इसलिए थोड़ा इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ मैं आपको अगले क्लास में एक थोड़ा सिस्टमैटिक मेथड बताऊँगा जिसको मैं कहता हूँ एल्गोरिदम मेथड, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। वो काफ़ी सिस्टमैटिक मेथड है, बेसिकली फैक्टराइजेशन के लिए जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जाती है उसमें वही एल्गो इस्तेमाल होती है। आप में से जो बच्चे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं वो उसकी एल्गो लिख भी सकते हैं, वो मैं आपको अगले क्लास में सिखाऊंगा कि कोफिशिएंट्स कंपेयर करके बिना एक्चुअल सिंथेटिक डिवीजन किए आप फैक्टर कैसे ढूंढ सकते हो। फिलहाल तो आप इसको देख रहे हैं यहाँ पे कि ये कॉमन किस तरह लिया गया है, ये भी एक इंस्पेक्शन के द्वारा ही किया गया है, आर्ट ऑफ इंस्पेक्शन कहते हैं इसको। कुछ इस तरह लिखना पेयर वाइज कि आपको x माइनस 1 आपको हर जगह दिख रहा है, ये पेयरिंग इस तरह लिखी है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर में आपको एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, माइनस 22 एक्स स्क्वायर प्लस 22 एक्स में बेसिकली आपने क्या किया, 142 को तोड़ दिया, 142 को लिखा आपने 22 प्लस 120, और इस तरह ये पेयर वाइज कॉमनिंग होती जाएगी।
और -23x² को लिखा आपने -x² -22x²। तो ये एक इनसाइट चाहिए आपको, पहले से पता होना चाहिए कि x-1 आना है तभी कर पाओगे। इसके लिए पहला स्टेप अनिवार्य है, ठीक है। ये करते करते आएगा, इसको एक्चुअली शब्दों में बहुत ज़्यादा बता पाना बहुत मुश्किल है। ये करते करते वर्किंग डेवलप होगी, फिर कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, क्या किया हमने, अंतोगत्वा हमने इसका एक क्वाड्रेटिक फैक्टर भी ढूंढ निकाला। भाई यहां तक का काम डिफिकल्ट था, अब इस क्वाड्रेटिक को हम अपने स्प्लिटिंग मेथड से वही फैक्टराइजेशन कर डालेंगे। इसका वही करना है कि -22 के ऐसे दो भाग निकालो जिनका प्रोडक्ट 120 हो जाए। तो -22 इज इक्वल टू -10 -12, वही किया यहाँ पे। -22 इज इक्वल टू -12 -10, फिर अगेन पेयर वाइज कॉमनिंग शुरू की है। x² -12x में से x कॉमन ले लिया, x -12 मिल गया। -10x + 120 में से आपने -10 कॉमन ले लिया, अगेन x -12 मिल गया। तो x -12 x -10 आपको स्प्लिटिंग मेथड लग गया यहाँ पे। मतलब पहले आपने इंस्पेक्शन से एक फैक्टर निकाला लीनियर, फिर आपने स्टेप 2 सिंथेटिक डिवीजन किया और क्वाड्रेटिक ढूंढ निकाला, फिर तीसरे स्टेप में आपने इस क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन कर लिए स्प्लिटिंग मेथड के माध्यम से। तो इस प्रकार आपको तीनों फैक्टर, तीनों लीनियर फैक्टर मिल गए, जिसको आप देख के कह सकते हैं इस क्यूबिक का 3 जीरोज हैं, 1, 10 और 12। थोड़ा सा टीडियस मेथड है, इसका मैं और बेहतर मेथड अगली क्लास में आपको समझाऊंगा। अब एक्सरसाइज कर लेते हैं 2.3। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x + 1 अ फैक्टर। वही रूल है कि अगर x - a को इसका फैक्टर होना है तो वैल्यू a पे 0 आ जाएगी। यहाँ पे a दिया हुआ है -1, भाई x + 1 को अगर x - a के रूप में लिखना है तो a -1 होना चाहिए। तो देखिए इन चारों में से कौन सा पॉलिनोमियल -1 रखने पे 0 आ रहा है, x की वैल्यू -1 रखने पे कौन कौन 0 हो रहा है, ये तो हो ही रहा है। दूसरा वाला शायद नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता जाएगा तो कटेगा नहीं। ये वाला +1 माइनस, ये भी शायद हो सकता है, देख लीजिएगा करके। कुछ नहीं करना है, x की जगह -1 रखना है और वर्कआउट करना है। ये रैशनल्स आके डरने की ज़रूरत नहीं है, कटना होगा तो √2 से कट जाएगा। x की जगह -1 रखोगे तो शायद नहीं कटेगा, ठीक है। अगेन use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following case। अब gx दिया हुआ है x + 1, वही सवाल है, अगर x + 1 इसका फैक्टर होना है तो शर्त क्या होगी, शर्त ये होगी कि x = -1 इस पॉलिनोमियल को 0 हो जाएगा फैक्टर थ्योरम से। यहाँ gx है x + 1। अगला यहाँ gx है x + 2, तो a की वैल्यू -2 इस px पॉलिनोमियल को शून्य कर देगी। यहाँ gx है x - 3, तो a की वैल्यू +3 इस px को शून्य कर देनी चाहिए, आपको यही जांचना है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हिंट ये है वैल्यू x = 1 शुड मेक इट 0। अब इनमें से रेस्पेक्टिवली एक एक में आप x की जगह 1 रखिए, तो जो आएगा वो k के टर्म्स में एक एक्सप्रेशन होगा। जैसे पहले वाले में px में अगर आप x1 रखोगे तो मिल जाएगा k + 2, और k + 2 0 कब होगा, जब k होगा -2, ठीक है। ऐसे यहाँ कर लें 2x² + kx + √2। जब x1 रखोगे तो मिलेगा आपको 2 + √2 + k, यानी k + 2 + √2, और ये शून्य कब होगा, जब k की वैल्यू हो जाएगी -2 - √2। ध्यान से कीजिएगा, साइंस का ध्यान रखिएगा। फैक्टराइज करना है, यहाँ पे आप सीधे स्प्लिटिंग मेथड लगाइए, क्योंकि आपको कोई भी मेथड लगाने के लिए कहा तो गया नहीं है, तो स्प्लिटिंग मेथड इज बेस्ट। यहाँ -7 के ऐसे दो पार्ट करिए जिनका गुणनफल 12 × 1 यानी 12 हो जाए। तो लिखिए -7 इज इक्वल टू -3 - 4। अगले में 2 + 7x + 3, 7 के ऐसे दो पार्ट कीजिए जिनका गुणनफल 2 × 3 अर्थात 6 हो जाए। तो 7 के वो दो भाग हैं 6 और 1। 6x² + 5x - 6, 5 को ऐसी दो संख्याओं में लिखो जिनका प्रोडक्ट हो जाए 6 × -6, दैट इज -36। तो 5 के ऐसे वो दो भाग क्या होंगे जिसका प्रोडक्ट हो जाए -36,
आई गेस वो भाग होंगे 9 एंड -4। यस, 9 एंड और -4 को जब ऐड करते हो यू गेट 5, एंड 9 और -4 को जब मल्टीप्लाई करते हो यू गेट -36। यस, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 करना है। -1 को लिखो, 3 - 4 हो जाएगा। अगला क्यूबिक है, क्यूबिक में वही करना है। पहला ट्रायल लेना है, वैल्यू 1 पे निकालो। 0 आ रही है क्या इसकी? आई गेस 1 पे इसकी वैल्यू -3 0 आ रही है। यस, 1 पे वैल्यू 0 आते ही अपने पुराने तरीके से शुरू हो जाओ। x - 1 एक फैक्टर हो गया, फिर उसको सिंथेटिक डिवीजन करो, क्वाड्रेटिक ढूंढ निकालो, और फिर उस क्वाड्रेटिक को स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज कर लो, जैसा भी हमने क्यूबिक वाले उदाहरण में ऊपर किया। इसको बार बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा है सवाल, ये आएगा ज़रूर। सबसे टफ वाला ये होगा, बच्चे छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है, स्टेप वाइज चलें। पहले इसकी वैल्यू 1 और -1 पे निकालें, निश्चित रूप से कोई ना कोई एक 0 आ ही जाएगी। बहुत टफ नहीं दिया जाएगा आपको क्यूबिक, क्यूबिक तो MSc तक बहुत टफ नहीं दिया जाता। यहाँ भी देख लेते हैं, x³ - 3x² - 9x - 5। अगर 1 रखोगे तो 1 पे तो 0 नहीं आता दिख रहा, 2 पे आ रहा है क्या? 8 बन रहा है, 8 माइनस कुछ तो होगा। देखिए मैंने सॉल्व नहीं किया है, लेकिन करने का तरीका यही है। पहले एक लीनियर निकालो, फिर उससे सिंथेटिक डिवीजन देके क्वाड्रेटिक प्राप्त करो। आई एम रिपीटिंग कि अगले क्लास में मैं आपको इसका एक अच्छा मेथड बताऊंगा जो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और स्टेप बाय स्टेप है। तो फिलहाल ये यूनिट थोड़ी लंबी थी, 2.4, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस क्लास में केवल इसे ही कवर किया है। अगली क्लास में हम लोग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। रिवीजन थोड़ा डिटेल्ड होगा क्योंकि चैप्टर भी हैवी था और इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स को बार बार एम्फेसाइज करना ज़रूरी है। तो फिलहाल आपने यूनिट इस क्लास का 2.4 हेडिंग कवर किया और 2.4 था फैक्टराइजेशन। अब इसको आप रिवाइज कीजिए अपनी टेक्स्ट बुक के साथ। इस क्लास को मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ। फैक्टराइजेशन हेडिंग इज़ ओवर। अगली क्लास में हम लोग 2.5 पढ़ेंगे जो है आइडेंटिटीज़। ओके।